जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आपके लिए हम झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आ गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा स्पेशल सिलेबस के अनुसार से। ठीक है, आपको पता है कि आपका परीक्षा का तिथि निकाल दिया गया है। 5 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है और समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। टोटल 50 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग करेंगे यहाँ पर, और ये सारे जो सवाल हैं आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल झारखंड सामान्य ज्ञान से। सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एक तरह से कहिए तो बहुत ही इजी सवाल है। झारखंड की कुल कितनी जनजातियों में, तो झारखंड की जो टोटल जनजातियां हैं ना वो 32 है। 32 जनजातियों में से 24 प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, 32 में से 24 जो है प्रमुख जनजातियां हैं, और अन्य जो 8 बच गए उनको रखा गया है आदिम जनजातियों के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको 8 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, मतलब कि प्रश्न संख्या 2। किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दिया जाता है। आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन बी, तिलका मांझी को। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। 1782 से 1784 ईस्वी तक चले तिलका विद्रोह का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। और अंग्रेज अधिकार एक दिन का नाम था ऑगस्ट क्यूलेन, उनको अपने तीर से इन्होंने मार डाला था। ठीक है, तिलका मांझी बहुत ज़्यादा फेमस है, बाद में इनको फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। आंसर करेंगे ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव था, और इनका प्रभाव इस आंदोलन के अहिंसक स्वरूप में देखा जा सकता है। आंसर करेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है। रानी सर्वेश्वरी देवी जो है बहुत ही पावरफुल लेडीज थी, और इनका जो संबंध रहा है वो रहा है आपका संथाल परगना से। 1781 से 1782 ईस्वी में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिनी कोह बनाए जाने का विरोध किया था। 6 जनवरी 1807 को भागलपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला सवाल देखिए, झारखंड आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। 45 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए, जे बार्थोलमन। ठीक है, झारखंड आंदोलन के जनक जे बार्थोलमन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, झारखंड की जनजातियों में जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन से। जनसंख्या के अनुसार से, ठीक ना, गलती नहीं करिएगा, आंसर करिएगा पहले संथाल, फिर ओरांव, फिर मुंडा, फिर हो। ठीक है, यही क्या है, अवरोही क्रम में आंसर करना है। ठीक है, संथाल, ओरांव, मुंडा और हो, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 47 नंबर। ठीक है, देखिए आप अगर यदि डेली ये क्लास को लेना चाहते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक डेली बेसिस पर हम झारखंड जीके का जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल 47 में पूछ रहा है, किस जनजाति का संकेंद्रण दामिनी कोह क्षेत्र में है। 47 का आंसर आपको कर देना है ऑप्शन ए, संथाल का। संथाल जनजाति का संकेंद्रण दामिनी कोह क्षेत्र में है। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। देखिए मुंडा जनजाति जो है, जो हम लोग नॉर्मल विवाह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में कहा जाता है अरंडी। ठीक है, क्या कहा जाता है, अरंडी, माने ऑप्शन सी आंसर कर देंगे आप लोग। 49 नंबर है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। 49 का आंसर कर देंगे कोडरमा जिला में। ठीक है, कोडरमा जिला में जो है 43.42% जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर दर्ज किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार से। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रथम कैबिनेट में किसके प्रभार में थे। 50 का आंसर करेंगे श्रम नियोजन में। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रथम कैबिनेट में श्रम नियोजन प्रभार में थे। ठीक है, और ये यही मुख्यमंत्री हुए जो अपना कार्यकाल को पूरा कर पाए। अगला सवाल है, बरनचीती किस भाषा की लिपि है। ठीक है, 51 नंबर का सही आंसर कर देना है ऑप्शन ये, हो। ठीक है, हो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है। 52 का आंसर करेंगे ऑप्शन ये, पलामू में। विश्रामपुर का किला झारखंड के पलामू जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, पलामू जिला में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो चेरोवंशी शासक थे जिनका नाम था राजा ताड़वन।
इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है? 53 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए छऊ में। छऊ लोक नृत्य में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में शामिल भी कर लिया गया है। तो छऊ जो है इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्यंत्र है? 54 का आंसर करेंगे ऑप्शन बी मांदर। झारखंड में जो है प्रमुख वाद्यंत्र के रूप में ये आता है, प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्यंत्र है। इसे दूसरा नाम इसको तुमदक भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? तुमदक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति सदान समूह की मानी जाती है? कौन सी जनजाति है जिसे सदान समूह की मानी जाती है? 55 का आंसर कर देंगे ऑप्शन ए कुरमाली। ठीक है, 55 ऑप्शन ए कर देंगे, कुरमाली कर देंगे, या फिर करमाली कहिए या फिर कुरमाली कहिए, दोनों सेम चीज़ होगी। ठीक है, 56 देखिए, आदिवासी सकम पत्रिका का प्रकाशन द्वारा निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो एक आदिवासी पत्रिका था जिसका नाम था आदिवासी सकम, और इसके जो प्रकाशक रहे वो कौन रहे? तो 56 का आंसर आपको करना है ऑप्शन ए जयपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 57। ठीक है, 57 करेंगे। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि मुंडारी टूड कोठारी नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे या फिर कौन है? तो 57 का आंसर आपको कर देना है रामदयाल सिंह मुंडा। मुंडारी टूड कोठारी नामक पुस्तक के रचनाकार रामदयाल सिंह मुंडा है। अगला सवाल है, कोचे कबाड़ा के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? आंसर करना है ऑप्शन ए कोचे कबाड़ा के रचनाकार सोलेमन मुर्मू है। ठीक है, सोलेमन मुर्मू, जिनका पुस्तक का नाम है कोचे कबाड़ा। अगला सवाल है, ग्रह का फेर की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? 59 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन डी अनंत सहाय अखौरी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल करेंगे 60 नंबर सवाल, गायब होता हुआ देश की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? 60 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए रणेंद्र ने। गायब होता हुआ देश की रचना जो है रणेंद्र जी के द्वारा किया गया है। 61 करेंगे, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब किया गया? नेतरहाट जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। 61 का करेंगे ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 62 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए चाईबासा में। अगला सवाल है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है? 63 का आंसर करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मोहन यहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 64 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी जमशेदपुर में। 65 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस वर्ष में ओलंपिक में भाग लिया था? 65 का आंसर करेंगे ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में सिल्वानुस डुंगडुंग ने ओलंपिक में भाग लिया था। उसके बाद आपका अगला सवाल है, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? 66 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए शेखर बोस जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रदीप चंद्र साहू का संबंध किस से है? प्रदीप चंद्र साहू का संबंध जो आपका है 67 का आंसर करेंगे ऑप्शन ये पर्वतारोहण से। ठीक है, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, प्रदीप चंद्र साहू। अगला सवाल है, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। आशा रानी होरो का संबंध जो है आर्चरी खेल से है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी जो होता है, क्या समझे? आर्चरी मतलब तीरंदाजी। ठीक है, आर्चरी खेल से इनका संबंध है। अगला सवाल है 69, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड की सीमाएं सभी लोगों को पता है, आपका जो है ऑप्शन ये हो जाएगा, पाँच राज्यों से हो जाएगा। अब इसमें से कौन कौन से राज्य है? तो आपका 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक जिला लगता है, गढ़वा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होती है? दामोदर नदी झारखंड की एक तरह से कहिए रीढ़ कहा जाता है। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लातेहार। दामोदर नदी झारखंड का सबसे गंदा नदी भी माना जाता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन है? 71 का आंसर करेंगे ऑप्शन ये हुंड्रू। अगला सवाल है, झारखंड की अधिकांश भाग में किस मिट्टी की विस्तार है? तो देखिए झारखंड में सबसे अधिक जो मिट्टी है ना वो लाल मिट्टी है। ठीक है, झारखंड में लगभग 90% जो है लाल मिट्टी ही पाए जाते हैं। और अगला सवाल है 73, झारखंड में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 73 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन सी 2009 में, कैंपा। ठीक है, CAMPA, इसका अगर यदि पूरा नाम बोला जाए तो कंपनसेंट्री एसोसिएशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी,
इसको 2009 में अधिसूचित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और आधारभूत संरचना का विकास करना, कैंपा का। ठीक है, अगला सवाल है तोमचांची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? 74 का आंसर करेंगे डी, धनबाद में। तोमचांची अभ्यारण्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, झारखंड के शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 75 का आंसर करेंगे बी, 12.77% में ही सिर्फ ये सिंचाई का व्यवस्था है। ठीक है, अगला करेंगे 76 नंबर, अजय बराज परियोजना किस जिले में अवस्थित है? 76 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए, देवघर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 77 का करेंगे ऑप्शन सी, तृतीय। वर्तमान झारखंड तत्कालीन दक्षिण बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र को जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका किया गया था और इस संयंत्र से 1972 में उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। अगला सवाल है जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम का खान यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे जादूगोड़ा नाम आवे आप लोग समझ आइए यूरेनियम की बात हो रही है। अगला सवाल है आपका 79, राज्य में सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु इसमें से किस नाम से आउटलेट खोले जाने की योजना है? हालांकि ये खुल भी गया, आंसर करेंगे पलास रिटेल आउटलेट। बहुत जगह आपको पलास के बारे में दिख जाएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ। अगला सवाल है प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? 80 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन सी, पुलिस अधीक्षक को। प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है नक्सलियों के लिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति किस वर्ष में लाया गया? 81 नंबर का करेंगे ऑप्शन बी, 2015 ईस्वी में। राज्य सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति को अधिक आकर्षण बनाने के उद्देश्य से 2009 में प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति 2015 संशोधन किया गया था। समझे? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 82 नंबर सवाल पूछ रहा है कि औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत में भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना को विकास के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सा होता है? 82 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए, औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 आपका, JIIDCO से अभिप्राय क्या है? 83 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किसे नोडल मंत्रालय बनाया गया? 84 का आंसर करेंगे ऑप्शन ए, राजस्व एवं भूमि सुधार को। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर सवाल है कि राज्य के किस स्थान में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? 85 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, जमशेदपुर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? 86, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपका जो है पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 है, राज्य आपदा विभाग का गठन झारखंड राज्य में किस वर्ष में किया गया? 87 का आंसर करेंगे झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिंदरी उर्वरक कारखाना कैसी उपकरण है? 88 का आंसर करेंगे सिंदरी उर्वरक कारखाना केंद्र सरकार की एक उपक्रम है। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। 79 नंबर सवाल है JIADA की स्थापना किस वर्ष में हुई? 79 का आंसर करेंगे, सॉरी यहाँ पे 89 होगा ना, 89 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका अंतिम सवाल इस वीडियो का है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुरुआत कब किया गया था? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, 24 जनवरी 2019 ईस्वी को। झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये पहला क्लास था। हम लोगों ने 50 सवाल को देखा। जो उसका पार्ट 2 आएगा और भी विस्तार में हम इसको बनाएंगे। आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा इजी वे में हम निकाल दिए। इसका नेक्स्ट क्लास जो है बिल्कुल हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।